सीजन 1 एपिसोड 4 स्टार्ट होता है और हमें सॉल का एक फ्लैशबैक का सीन दिखाया गया है। इसमें वो उसने एक सिटी में एक न्यू फ्रेंड बनाया हुआ होता है और वो रात में पूरी सिटी घूम रहे होते हैं। वो हैंग आउट करते हुए हाउल वगैरह करते हुए आगे जा रहे होते हैं। तभी एक एली में सॉल के फ्रेंड को एक बटवा मिल जाता है। उसमें बहुत सारे पैसे होते हैं। फिर आगे चलकर उन्हें दिखता है कि एक अमीर आदमी है, वो पड़ा हुआ है और उसके ये पैसे होते हैं। वो उससे बात करने की कोशिश करते हैं पर वो बहुत ही ड्रंक होता है और उन्हें गालियां दे रहा होता है। तो इसलिए वो डिसाइड करते हैं कि उसको हम लूट लेना चाहिए। उसका वॉलेट वो वापस नहीं देने वाले होते। सॉल का जो फ्रेंड होता है वो सब पैसे रखने वाला होता है क्योंकि उसे वो बटवा मिला होता है। फिर सॉल बोलता है कि इसकी जो घड़ी है वो मैं रख रहा हूँ। सॉल उस घड़ी को लेता है और जेब में रख रहा होता है, पर उसका फ्रेंड बोलता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए। ये घड़ी मुझे दिखाओ, ये कौन सी है। तो ये रोलेक्स होती है। तो इसका ये न्यू फ्रेंड उसे बोलता है कि ये वॉच में रख लेता हूँ और ये सब पैसे तुम रख लो। और ऊपर से वो पैसे भी उसे दे देता है। वो $500 ऊपर से उसे देता है। उसके न्यू फ्रेंड को लगता है कि उसने एक अच्छी घड़ी मिली है और ये बहुत ही प्रॉफिट उससे मिलेगा। पर हमें पता चलता है कि वो जो अमीर आदमी वहाँ पड़ा हुआ होता है वो सॉल का एक्चुअल फ्रेंड होता है। वो दोनों मिलकर उसके दो फ्रेंड को रिप ऑफ कर रहे होते हैं, यानी कि उससे पैसे वो ऐंठ रहे होते हैं। वो जो घड़ी होती है वो फेक होती है और उससे उन्हें $500 का प्रॉफिट हो जाता है। फिर उसका फ्रेंड उसे अप्रिशिएट कर रहा होता है कि तुम्हें देखना बहुत ही अच्छा है जब तुम काम करते हो। तुम बहुत ही इस काम में बहुत ही अच्छे हो। सॉल बोलता है कि बियर के पैसे इससे मिल जाते हैं, इसके आगे मैं कुछ भी नहीं करना चाहता। फिर से हम सीरीज के वक्त में आ जाते हैं। किटलमन्स को अब सॉल ने पकड़ लिया है, तो अब वो तीनों बात कर रहे हैं। किटलमन उसे बोल रहे होते हैं कि किसी को भी ये पता नहीं चलना चाहिए। सॉल बोलता है कि तुम यहाँ कैंपिंग कर रहे हो और उन्होंने एक इनोसेंट मैन को जेल में रख दिया है, उसकी फैमिली भी है। फिर बेट्सी बोलती है कि यही वही आदमी होगा जो हमारे घर के बाहर था। हमें एक कॉल भी आया था कि हम डेंजर में हैं। तो ये वही आदमी होगा जो हमारे पैसे लेने वाला होता। तो ये इतना इनोसेंट भी नहीं है। वो उसे पैसे ऑफर करते हैं। सॉल बोलता है कि मैंने ऑलरेडी किम को कॉल कर दिया है। वो बोलते हैं कि उसको फिर से कॉल कर कर कुछ ना कुछ तो हम बता ही देंगे। सॉल बोलता है मैं पैसे नहीं ले सकता, पर मैं तुम्हारे लिए ड्रॉयर बन सकता हूँ। ये रिटेनर के तौर पर मैं तुमसे ले सकता हूँ। बेट्सी उसे ना बोलती है। वो बोलती है कि हम तुम्हें हायर नहीं कर सकते। सॉल फिर प्रेस करता है कि क्यों तुम मुझे हायर नहीं कर सकते। पेट्सी उसे क्लियर करती है कि गिल्टी लोग तुम्हें हायर करते हैं। सॉल की जो रिपुटेशन होती है उसमें वो हमेशा गिल्टी लोगों को ही रिप्रेजेंट करता है, इसलिए उन्हें वो इफेक्ट नहीं चाहिए होता, इसलिए वो उसे हायर नहीं कर रहे होते। फिर सॉल उनके पैसे ले लेता है। फिर सॉल उन्हें बोलता है कि तुम्हें एक स्टोरी मेकअप करनी है जिसमें तुम्हें बताना है कि तुम कैंपिंग के लिए आए थे और तुमने घर जो है वो मेस छोड़ दिया था। तुम तुम्हारे घर को मेस कर सकते हो, इसमें तो कोई इलीगल नहीं है। फिर ये सीन यही खत्म हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें सॉल सॉल माइक के यहाँ आया हुआ दिखता है। वो माइक को बोलता है कि उसने उन्हें ढूंढ लिया है, वो कैंपिंग के लिए गए थे। फिर सॉल नाचो के पास आता है। नाचो को वो छुड़वाता है और बोलता है कि तुमने जैसा बोला था वो वैसा मैंने सब कर लिया है। नाचो फिर उसे बोलता है कि तुमने उन्हें बता दिया था इसलिए वो कैंपिंग के लिए चले गए, तुमने ही मुझ पर रैड किया है। फिर सॉल उसे बोलता है कि मैंने कुछ भी नहीं किया, पर जिसने भी ये किया है वो अच्छे के लिए किया है। अगर तुम उन्हें पकड़ लेते और उनके पैसे ले लेते तो वैसे भी तुम पकड़े ही जाने वाले थे और तुम्हें 18 इयर्स जेल में जाना पड़ता था। तो जिसने भी उन्हें कॉल किया था वो एक अच्छा आदमी है, ऐसा तुम समझ लो। फिर सॉल हमें वो सब पैसे गिनता हुआ दिखता है। वो बोलता है कि इस पैसों पे मैं अब मेरी बिल्डिंग खड़ी करूंगा। फिर वो हमें एक टेलर की शॉप में दिखता है और वो अपने लिए सूट सिलवा रहा होता है। ये सूट वो एग्जैक्टली हावर्ड की तरह सिलवा रहा होता है। हावर्ड एचएचएम का बॉस होता है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखता है कि सॉल हावर्ड की तरह ही अपने हेयर डाई करने वाला होता है, पर वो परमानेंट होते हैं इसलिए वो नहीं करता। नेक्स्ट सीन में किम अपने ऑफिस में होती है और उसे सॉल से बात करनी होती है, इसलिए उसे एक वॉइस मैसेज छोड़ रही होती है। उनका प्लान होता है कि वो मूवीज के लिए जाएंगे और उसके बाद उसे उसे बात करनी होती है। फिर वह हावर्ड आता है। हावर्ड उसे बोलता है कि मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। फिर वो उसे एक जगह लेकर जाता है। वहां से उसे वो एक बिल बोर्ड दिखाता है। वो एच एम की तरह ही सॉल ने एक बड़ा बिल बोर्ड खरीदा हुआ होता है और उसका लोगो वगैरह बहुत ही सेम होता है। हावर्ड का सेम ही सूट उसने बाय किया होता है और फिर हेयर कलर्स वगैरह सब हावर्ड की तरह उसके दिख रहे होते हैं। हावर्ड किम को बोलता है कि तुम उससे बात करती हो, तुम्हें उसे समझाना चाहिए कि ये वो क्या कर रहा है। फिर रात को किम सॉल के पास आती है। सॉल उसे मसाज ऑफर करता है और मसाज के चेयर पर बैठाता है। वो फिर उसे इशू के बारे में बोलती है। वो उसे समझाती है कि तुम्हें
वो उसे बोलती है कि तुमने ऐसा क्यों किया। तो सॉल बोलता है कि उसने पहले स्टार्ट किया था, मेरा नाम भी मैं यूज़ नहीं कर सकता, इसलिए मैंने ये किया है। वो बोलती है कि तुम ये डिक्लेरेशन ऑफ वार कर रहे हो, तुम्हें अपनी आइडेंटिटी खुद बनानी है, तुम ऐसे दूसरे के ब्रांड के ऊपर कस्टमर नहीं ला सकते। वो उसे फिर एक नोटिस भी देती है। सॉल इतना उसका टेंशन नहीं लेता। फिर कोर्ट में जज के सामने हावर्ड और सॉल होते हैं। सॉल जज को बोल रहा होता है कि बहुत सारे फॉन्ट हैं, तो मैंने उसके बिलबोर्ड की तरह ही एक फॉन्ट चूज किया और इसमें मेरी कोई भी गलती नहीं है। हावर्ड तो कोई फॉन्ट वगैरह तो ओन नहीं करता, उसका लोगो सेम हो सकता है, पर उस लॉयर उसे बोलती है कि तुम्हारा और उसका लोगो बहुत ही सेम है, क्योंकि सॉल का जो लोगो होता है उसमें प्लेसमेंट, सॉल का दिखना, वो सब हावर्ड की तरह ही होता है, इसलिए वो उसे बिलबोर्ड नीचे लाने के लिए बोलती है। फिर सॉल हमें दिखता है कि बहुत सारे रिपोर्टर्स को वो कॉल करता है। वो बताता है कि यहाँ एक स्टोरी है कि बहुत बड़ी फर्म ने एक छोटे से लॉयर को दबा दिया। वो इन्फ्लुएंशियल है, इसलिए छोटा लॉयर यानी कि वो खुद कुछ भी नहीं कर सका। कि स्टोरी करने के लिए कोई भी रेडी नहीं होता, तो एक कैमरामैन वगैरह खुद ही हायर कर लेता है और फिर वो उस बिलबोर्ड के सामने आकर ये सब बोल रहा होता है। जब वो ये सब बोल रहा होता है तब उस बिलबोर्ड को निकालने के लिए ऊपर एक आदमी होता है। वो आदमी अचानक उसका पैर फिसल जाता है और वो वहां से गिरता है, वो लटक जाता है। फिर सॉल वहां भाग कर जाता है, ऊपर चढ़ता है और उसे बचाता है। जब वो दोनों ऊपर होते हैं, जिस आदमी को उसने बचाया होता है वो उसका हाथ मिलाता है। ये उसका प्लान ही होता है। सॉल ने उस आदमी को बचाया, इसलिए न्यूज मीडिया कवरेज इस स्टोरी को मिल जाता है। बड़े बड़े चैनल्स इस न्यूज को करते हैं और हार्वर्ड इस न्यूज को भी देखता है। हार्वर्ड किम को बोलता है कि लोग इस पर विश्वास नहीं करेंगे, पर किम बोलती है कि लोग हीरो को पहचान लेते हैं। इस दिन फिर सॉल अपने ब्रदर चक को मिलने जाता है। उसकी न्यूज़पेपर वो घर में ला रहा होता है, पर जो अल्बकर्की का लोकल न्यूज़पेपर होता है वो नहीं लाता, वो बाहर ही रख देता है। उसका ब्रदर उसे अच्छी तरह से जानता है और सॉल ने अगर वो न्यूज़पेपर उसे दिखाया तो उसे पता चल जाएगा कि सॉल ने एक चाल की थी, इसलिए वो उसे वो न्यूज़पेपर नहीं देता। जब वो अंदर आता है तो सॉल का ब्रदर वही न्यूज़पेपर ढूंढता है। सॉल फिर उसे बताता है कि आज मेरी 4 अपॉइंटमेंट्स है। सॉल को न्यूज़ मीडिया कवरेज मिली, इसलिए उसे आज बहुत सारी अपॉइंटमेंट्स होती है। उसका ब्रदर उसे पूछता है कि अचानक ये कैसे हो गया। फिर सॉल उसे बोलता है कि जैसे तुमने मुझे बताया था कि अच्छा काम करते जाओ और लोग फिर से तुम्हारे यहाँ आते जाएंगे, इसलिए मुझे अब काम मिलना स्टार्ट हो गया है। सॉल का ब्रदर फिर उससे पूछता है कि तुम्हें रेफर वगैरह कौन कर रहा है। तो सॉल उसे उतना अच्छा आंसर नहीं कर पाता। फिर सॉल के ब्रदर को शक चला जाता है। फिर सॉल जाने के बाद उसे मालूम होता है कि पेपर उसे मिल जाएगा अगर वो बाहर गया तो। सॉल के ब्रदर को यानी कि चक को जब वो बाहर निकलता है बहुत ही दर्द हो रहा होता है। बहुत सारी रेडियो वेव्स वगैरह उसे बहुत ही परेशान करती है, पर फिर भी वो नेबर की डोर पर जाता है और उसका न्यूज़पेपर निकालता है और फिर से घर में आ जाता है। जब वो देखता है तब उसे पता चलता है कि सॉल ने क्या स्टंट किया था। यही एपिसोड खत्म हो जाता है।